अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स और हमारे सभी वीडियो देखने वालों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले आप लोगों के लिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठंड से बचे ही होंगे, क्योंकि आजकल धुंध बहुत ज़्यादा है। और हमारे चैनल की जो वीडियोस है वो एंजॉय कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, सिखा रहे होंगे, क्योंकि हम जो चीज़ें लेके आ रहे हैं वो बहुत एक इजी वे में और आसान तरीके से जो ना वो लेके आ रहे हैं। कभी स्टोरी के थ्रू, कभी आसान जुमलों के थ्रू, कभी हमारी ग्रामर का भी साथ चल रहा है। एक्चुअली हम इसीलिए साथ साथ सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं ताकि हमारा रिटर्न का भी काम होता रहे, लिसनिंग का भी होता रहे, स्पीकिंग का भी होता रहे, हमें बोलना बोल चाल के भी जो फ़िक्रात है उसका भी पता चलता रहे, और इसके अलावा हमें रिटर्न जो ग्रामर होती है उसका भी पता चलता रहे। तो जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और जिन्होंने प्रेस किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, उनसे भी, और जो न्यू देखने वाले उन सभी से गुजारिश है कि काम अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर किया करें, लाइक किया करें। ठीक है, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। ये वाली जो आज की वीडियो है ये वाली है आर्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, हमारा ये चौथा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अभी तक हम जो कर चुके हैं उसमें हमने वर्ब किया है, उसके बाद एडवर्ब किया है, फिर उसके बाद कंजंक्शन किया है, और आज चौथा आर्टिकल है। ठीक है इसके बाद हमारे जो तीन मेजर हैं वो नाउन, प्रनाउन और एडजेक्टिव रह जाएंगे। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी माह में इंशाल्लाह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने के साथ साथ अपना आगे टेंसेस का भी काम जो है ना वो शुरू कर देंगे। टेंसेस कंप्लीट तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि वो भी ऐसे ही कंसेप्चुअल चीज़ें लेके आएंगे, वो रट्टे वाली चीज़ें नहीं लेके आएंगे हम, जिस तरह की स्कूल कॉलेज में होती है ता ते ती हे ही हु वाला, वो सिस्टम नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। ये वीडियो जो है शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। मेरी कोशिश होगी कि इसको भी मैं कम से कम टाइम में जो ना वो कंपोज करूं, ताकि आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट जो है ना वो कंसाइज वे में, इजी वे में समझ भी आ जाएं, और वीडियो की लेंथ भी लंबी ना हो। ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है ए एन और दूसरा होता है द। ठीक है, ए एन वो हैं जिन्हें डिफ़ाइन ना किया जा सके, और द वो जिसे हम डिफ़ाइन कर सकें। ठीक है, जैसे ये देखें, इनडेफिनेट आर्टिकल जिसको हम डिफ़ाइन ना कर सकें, और डेफिनेट जिसको हम डिफ़ाइन कर सकें, इसलिए इसको इसको डेफिनेट कहते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको आस्ता आस्ता आगे जाकर समझ आ जाएंगी। आर्टिकल्स जो है ना वो होते हैं ए एन एंड द। ठीक है, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो सेकेंडली ये है कि दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। ये चीज़ें आई थिंक पिछली वीडियोस में भी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि यहाँ पे आर्टिकल आया होगा वहाँ पे नाउन आएगा ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे नाउन होगा वहाँ पे आर्टिकल लाजमी होगा, लेकिन ये शर्त नहीं है, लेकिन ये शर्त है कि यहाँ पे आर्टिकल होगा वहाँ पे नाउन लाजमी होगा। ठीक है, तो इसको भी मिसालों के साथ समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ना ये होता है यूज्ड फॉर अनसर्टन थिंग्स और पर्सन, यानी जो सर्टन ना हो, जिसमें कोई भी यकीनियत की सूरत हाल जो ना वो ना हो, उसको हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा आई सॉ एन ओल्ड मैन, उसके बाद मैंने कहा अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, यानी एक कुत्ता जो है वो रात को भौंक रहा था। आई सॉ एन ओल्ड मैन, कई लोग इसको सॉ सॉ भी बोलते हैं, वो भी ठीक है, सॉ भी ठीक है। ठीक है, आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा। अब इसमें मैंने देखो मैंने क्या लिखा है कि आई सॉ एन ओल्ड मैन, यानी मैंने बस एक बूढ़ा आदमी देखा है। वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बस उसे देखा है। तो वो मेरे लिए अनसर्टेन है। ठीक है, वो मेरे लिए अनसर्टेन है, क्योंकि मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आया है, मैंने बस उसको देखा है। तो वो मेरे लिए अनसर्टेन है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लगा दिया एन। ठीक है, एन लगा दिया। इसी तरह ही अडोग वाज वाले में देखो, ठीक है, कि गली में तो बहुत से कुत्ते हैं, मिसाल के तौर पे अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट इन स्ट्रीट, इस तरह कह लो। यानी एक गली में आपने देखा, या एक रोड पे देखा, या एक सड़क पे देखा, बहुत से कुत्ते हैं जो भौंक रहे हैं। अब कुत्ते तो बहुत से हैं, अब किसी ऐसा तो नहीं है कि किसी का नाम टॉमी है, किसी का नाम शोनी है, जो भी है, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि हम सर्टन नहीं है कि कौन सा कुत्ता भौंक रहा है। हमें ये पता है कि कुत्ता भौंक रहा है या कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यानी मिसाल के तौर पे ये 10 कुत्ते हैं तो उसमें से कौन सा भौंक रहा है। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कुत्ता जो है ना वो गली में भौंक रहा है। तो इसी तरह अब डेफिनेट वाला जो है ना वो देखो, डेफिनेट वाला कौन सा था, वो होता है
दा वाला जो है, यूज्ड फॉर सर्टन या डेफिनेट थिंग्स और पर्सन, यानी यहाँ पे हम सर्टन हो, यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर चीज़ जो है ना वो डिफ़ाइन कर सकें कि हाँ ये है, वहाँ पे हम जो है ना वो दा लगाते हैं। अच्छा, दा का मैं एक चीज़ और भी बता दूँ, इससे पहले कि मैं वो आगे जाके बताऊँ, मैं अभी भी एक चीज़ आपको बता दूँ, दा जो है ना वो दो तरह से बोला जाता है, एक होता है दा और एक होता है दी। लिखने में ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, THE। लेकिन जब आपने देखना है कि द के आगे, THE के आगे को वर्ड जो है ना वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। कॉन्सोनेंट आपको पता है जो हमारे रेगुलर वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उसके साथ शुरू हो रहा है, फिर हम इसको द बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद कोई वावल से शुरू हो रहा है, लाजमी नहीं है कि वावल से शुरू हो रहा है तो ही हम उसको दी बोलेंगे। वावल जैसी साउंड भी दे रहा है ना तो फिर भी हम उसको दी बोलेंगे। A E I O U 5 वावल्स होते हैं, इतना तो आई थिंक सभी को पता है, बच्चे को पता होता है वावल्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो ये चीज़ थी जो नहीं बताई जाती। तो लोग वैसे स्पोकन में चलता है, स्पोकन में मतलब सॉरी लिखने में तो नहीं इतना, लेकिन स्पोकन में ये चीज़ जो है ना मैटर करती है कि दा कहाँ पे बोलना है, दी कहाँ पे बोलना है। लेकिन हमने क्योंकि एक रटी हुई चीज़ है जहाँ पे भी होता है हम दा ही बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखो, दिस इज़ द कार विच आई हैव बॉट। ये वो कार है जो मैंने खरीदी है, ये वो कार है जो मैंने खरीदी। अच्छा, अब हुआ क्या है, मैं आपको इसकी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। दिस इज़ द कार वाली में देखो कि मैंने कहा यही वो गाड़ी है जो मैंने खरीदी है। मान लो कि आपने होंडा GLI ली है या XLI ली है या होंडा सिविक ली है, कोई भी ली है, और वही गाड़ी कहीं पास से आपके गुज़र के जा रही है, तो मैं यही बोलूँगा ना कि यही वो गाड़ी है जो मैंने खरीदी है, यही वो गाड़ी है जो मैंने खरीदी है, ठीक है। तो इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर गाड़ी को जो है ना वो मेंशन कर रहा हूँ, किसी सर्टन गाड़ी को जो है ना वो कर रहा हूँ। लेकिन पीछे जो थी डॉग वाली या ओल्ड मैन वाली, उसमें हम सर्टन नहीं थे, कौन सा बूढ़ा है, कहाँ से आया है, क्या नाम है, क्या करता है, किस लिए आया है, नहीं पता। इस तरह कुत्ते काफ़ी भौंक रहे हैं, लेकिन कौन सा कुत्ता भौंक रहा है वो भी नहीं पता, हम सर्टन नहीं है उसमें, हमें डेफिनेट चीज़ का नहीं पता। इसमें हम डेफिनेट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि एक गाड़ी आपने ली, जो भी मिसाल ले लें, मेहरान ली, होंडा ली, सिविक ली, GLI ली, जो भी ली, आप लोग कहीं से गुजर रहे हो, साथ से वही गाड़ी जो है ना वो गुजरी तो आपने कहा कि दिस इज़ द कार विच आई हैव बॉट, यानी यही वो गाड़ी है जो मैंने खरीदी। अब आप उसको ज़ोर दे के कह रहे हो कि यही वो चीज़ है, यही वो मॉडल है, यही वो गाड़ी है, यही वो मतलब बॉडी है, शेप है, जो भी है जो मैंने खरीदी है। तो अब आप इसमें सर्टेन हो, आपने एक डेफिनेट चीज़ जो है ना वो बताई। अब दूसरा देखो, द हाउस, ठीक है, द हाउस इन विच शी लिव्स इज़ न्यू, यानी घर जिसमें वो रहती है वो नया है। तो इसमें उस खास घर की बात हो रही है जिसमें वो रहता है या रहती है, ठीक है। यानी जो भी घर वो बता रहा है ना उसमें किसी खास घर की बात हो रही है। द हाउस इन विच शी लिव्स इज़ न्यू, किसी पर्टिकुलर घर की बात ही हो रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम मोहल्ले में मिसाल के तौर पे अब 10 घर हैं तो आप लोग कहते हो कि जिसमें नहीं, बल्कि वो स्पेसिफिक घर को बता रहा है जो उस घर में रहती है या रहता है। तो अब इसमें भी जो है ना वो हम सर्टेन है कि वो जिस घर में रह रही है। नेक्स्ट है इसकी पोजीशन, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स की पोजीशन जो है ना वो कहाँ कहाँ पे होती हैं, ठीक है। आर्टिकल्स की पोजीशन जो है ना वो कहाँ कहाँ पे होती है। नोट्स लाजमी ना साथ साथ बनाते जाइएगा, मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ कि नोट्स जो है ना वो लाजमी साथ साथ बनाते जाया करें। तो आर्टिकल प्लस नाउन, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको पहले बता दूं, और वो ये है कि आर्टिकल किसी भी नाउन से पहले आता है, ये तो आप सभी को पता है। जैसे कि डांसर, ठीक है, जैसे ये देखें डांसर लिखा हुआ है, तो डांसर, डांसर क्या है यहाँ पे, डांसर एक नाउन है। तो नाउन से पहले ये ए आ गया जो कि आर्टिकल है, तो इसलिए पहला जो ना वो पोजीशन वो होती है आर्टिकल नाउन के लिए आता है, ठीक है। आर्टिकल नाउन के लिए आता है, ये मैं पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हुआ हूँ आपको, आई थिंक ये आप सभी को जो ना पता होगा। तो डांसर एक कॉमन नाउन है, तो साथ ए का आर्टिकल आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब कभी भी नाउन को कोई मॉडिफाई करता है तब आर्टिकल का ही यूज़ होता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन जो है ना जैसे मैं कहूँगा दिस इज़ अ क्वेश्चन, तो अ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। और उसके साथ एक आर्टिकल आ गया ए का, तो इसलिए ये पोजीशन है पहली तो आर्टिकल और नाउन के साथ। दूसरी पोजीशन होती है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, दूसरी पोजीशन होती है आर्टिकल
प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए आया है। आपको पता है एडजेक्टिव भी किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को ही करता है। आर्टिकल भी किसके लिए आता है, नाउन के लिए ही आता है। लेकिन एडजेक्टिव में ये खासियत होती है कि ये नाउन या प्रनाउन किसी को भी जो है ना मॉडिफाई करता है, ऐसा ही है। तो अब जैसे ये देखें, शी इज़ आ गुड डांसर, डांसर की जगह पर सिंगर लिख दें, राइटर लिख दें, प्ले राइटर लिख दें, कुछ भी लिख दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सारे नाउन ही हैं। अब इधर मैंने कहा कि आर्टिकल के साथ अगर एडजेक्टिव आ गया है तो उसके बाद भी नाउन ही आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव ऑलरेडी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। लेकिन जब आर्टिकल आएगा फिर उसके साथ नाउन ही लगेगा। शी इज़ अ गुड डांसर या शी इज़ अ गुड सिंगर, तो शी आपका सब्जेक्ट है, इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, ए आपका आर्टिकल है, गुड आप यहाँ पे जो है ना वो उसकी क्वालिटी बता रहा है। क्वालिटी हमेशा एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है, नाउन की। तो यहाँ पे नाउन नहीं है, शी प्रोनाउन है, ठीक है। अब डांसर कौन है, शी है ना, तो शी प्रोनाउन है, तो यहाँ पे डांसर भी ऑलरेडी एक नाउन आ गया। ऐसा ही है ना, गुड डांसर है ना, डांसर कैसा है, अगर हम पूछें कौन है तो फिर शी है, तो शी कौन है, प्रोनाउन है। लेकिन डांसर कैसा है, अब यहाँ पे कैसे की बात आ रही है। हमने कहा कि शी इज़ अ गुड सिंगर, या हम इधर बैड भी लिख दे तो फिर भी वही बात है कि शी इज़ अ बैड सिंगर, ठीक है, या शी इज़ बैड एट सिंगिंग, ऐसे भी हम लगाएं तो फिर भी वो बात तो बैड की कर रहा है ना, कि मतलब वो सिंगिंग में बहुत बुरी है। तो शी इज़ अ गुड सिंगर, तो अब डांसर या जो भी है वो डांसर की बात हो रही है, गुड के हवाले से हो रही है, तो गुड आपका एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव के साथ आपका ना ये आर्टिकल लगा, तो ये आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं लगा, ये आर्टिकल इसके लिए लगा, डांसर के लिए लगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो अब यहाँ पे एन आ गया, आपको पता इम्पोर्टेंट उसकी क्वालिटी बता रहा है कि ये बहुत ही अहम है। और क्वेश्चन फिर आपका जो ना वो क्या है, अहम क्या है, क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन क्या है, नाउन है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, एडजेक्टिव है, तो एन आपके लगा तो एडजेक्टिव से पहले है, ठीक है, लेकिन एन आया आपके नाउन के लिए ही है। समझ आ रही मेरी बात, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये वाला तो आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है कि आर्टिकल के साथ नाउन लगता ही लगता है। लेकिन दूसरी पोजीशन थी, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, फिर नाउन आएगा। तो एडजेक्टिव की भी आपको पता होना चाहिए, एडजेक्टिव जो है ना वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी उसकी कोई क्वालिटी बताता है। तो आर्टिकल जब किसी एडजेक्टिव से पहले लगा होगा तो वो एडजेक्टिव के लिए नहीं आएगा, बल्कि एडजेक्टिव के आगे लगे हुए नाउन के लिए ही आएगा। जैसे ये दो एग्जांपल्स थी। अब तीसरी में देखो, तीसरी है आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी अगर किसी फिक्रे में आप कोई एडवर्ब भी देखो, एडजेक्टिव भी देखो, नाउन भी देखो, तो उससे पहले भी आर्टिकल लगा ही होगा। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा था पहले कि शी इज़ अ गुड डांसर या सिंगर, अब मैंने कहा शी इज़ अ वेरी गुड डांसर। अब यहाँ पे हमने एडवर्ब वाला चैप्टर पढ़ा था, एडवर्ब ऑफ डिग्री भी हमने पढ़ा था किस हद तक। तो यहाँ पे एडवर्ब आ गया वेरी, गुड आ गया आपका वही एडजेक्टिव, आगे फिर डांसर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ए है वो ना तो वेरी के लिए आया है ना ही गुड के लिए आया है, बल्कि ए किसके लिए आया है, डांसर के लिए आया है, ठीक है। क्योंकि इधर ऑलरेडी हमें एडजेक्टिव भी मिल गया और एडवर्ब भी मिल गया, लेकिन ये दोनों तो क्वालिटी बता रहे हैं। एडवर्ब जो है ना वो उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब हमने पढ़ा था कि जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या खुद अपने आप को भी मॉडिफाई करे, वो होता है एडवर्ब आपका, ठीक है। ऐसे ही पढ़ा था ना, वेरी मच वाला, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ के हैं, भूलनी नहीं है वो चीज़ें। तो ए आ गया आपका, वेरी के लिए आया नहीं, गुड के लिए आया नहीं, किसके लिए आया, डांसर के लिए आया। तो एक अब समझाने का मकसद ये है कि अगर आपके पास ए यानी एन या द आर्टिकल आए, उसके बाद आगे एडवर्ब आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए, तो आपने उसको बताना नाउन के लिए ही है, तो वो यहाँ पे लगेगा। जैसे अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब वो इंपॉर्टेंट था, अब यहाँ पे वेरी आ गया, आ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव, तो ये आपका नाउन है, तो इससे पहले आपके ये आर्टिकल लग गया, ठीक है। द वेल पेड एम्प्लॉई यानी बहुत ही अच्छी आमदन वाला एम्प्लॉई, तो अब यहाँ पे वेल है और फिर पेड है, फिर एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई आपको पता नाउन है, ठीक है। तो इसी तरह वेल पेड जो है वो क्या है, वो आपकी उसी में से ही आ जाएंगे, एडवर्ब या एडजेक्टिव में से। तो अब समझाने की जो मेरी कोशिश थी वो जस्ट ये है कि एडवर्ब सॉरी आर्टिकल के बाद अगर एडजेक्टिव आए या नाउन आए, सॉरी एडवर्ब आए, तो फिर भी आर्टिकल ने नाउन के लिए ही आना है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब वो नाउन से पहले आएगा, मतलब पहले एडवर्ब आएगा फिर एडजेक्टिव आएगा फिर आर्टिकल आएगा, नहीं, आर्टिकल ने अपनी पोजीशन पे ही आना है।
ऐसे नहीं हम कहेंगे कि शी इज़ वेरी गुड अ डांसर, ऐसा नहीं कहेंगे हम, ठीक है। इसी तरह हम ये नहीं कहेंगे कि इट इज़ इम्पोर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट अ क्वेश्चन, ऐसे नहीं बोलेंगे हम। ए को इनसे पहले ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ए आएगा किसके लिए, आर्टिकल, इसके लिए, नाउन के लिए आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, बहुत इजी भी है कि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। नाउन से पहले एडवर्ब आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो उसने एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले आना है। जैसे इधर एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों आए हैं तो उससे पहले आ गया। अगर एडजेक्टिव वाला था, जैसे हमने पीछे देखा था ये वाला, ठीक है, ये वाला आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, तो उसमें भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएगा, और एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल नहीं आएगा। वो फिर सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि आपका सेंटेंस कितना कोई लेंथी है या बड़ा है, या उसमें क्या क्या बात हो रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है। अदरवाइज़ एक सेंटेंस में अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है, फिर उसके बाद आपको पता, जब यहाँ पे एडजेक्टिव वहाँ पे नाउन है ही है, प्रोनाउन है ही है, यानी नाउन या प्रोनाउन में से कुछ ना कुछ होगा। और ज़ाहिर बात है, अगर आर्टिकल की वहाँ पे बात हो रही है तो फिर आर्टिकल का मतलब है कि वहाँ पे नाउन आया ही आया है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमने जानना है कि ए और एन में डिफरेंस क्या है, ए में और एन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इनमें हम फ़र्क जो करते हैं ना, एक चीज़ याद रखना, वो साउंड की बेस पे करते हैं। पहले ये चीज़ समझ लें। जैसे मिसाल के तौर पे ए है, आगे कॉन्सोनेंट साउंड है ना, जैसे आ बुक, आ ये। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सीख लें। इसको बहुत से लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, वो ई ए आर वाला जो है ना होता है ईयर, वो बोलते हैं, ईयर नहीं होता, ये ईयर होता है, ईयर से बोला जाता है, ईयर, इसलिए इसके साथ ए लगेगा, आ ईयर, आ ईयर, ठीक है। इसी तरह ही ये यूनिवर्सिटी के, आप लोग कहोगे कि सर ये तो यू से शुरू हो रहा है, आपने बताया था कि एन वहाँ पे आएगा, यहाँ पे कॉन्सन वो वावल्स हो रहे होंगे। तो ये देखिए, मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई कि ए और एन में हम जो डिफरेंस करेंगे ना, वो इनके लिखे हुए स्ट्रक्चर की बेस पे नहीं करेंगे, बल्कि इनके साउंड की बेस पे करेंगे, ठीक है। तो पहले कॉन्सोनेंट में बता रहा हूँ, कॉन्सोनेंट को वैसे रेगुलर साउंड भी कहते हैं, जो वाउल से हट के होता है। तो अ यूनिवर्सिटी, ये या से शुरू हो रहा है, जैसे ये वाला था ना या, ये या से शुरू हो रहा है, अ यूनिवर्सिटी। इस तरह ही एन यूरोपियन, कुछ लोग इसको यूरोपियन भी बोलते हैं, तो ये भी या से शुरू हो रहा है, ई यूरोपियन नहीं होता है, यूरोपियन होता है, ठीक है, यो, तो ये भी या से। इस तरह ही आ वन नाइट मैन, अब देखो इधर आ वन, व डब्ल्यू जैसी साउंड दे रहा है। तो इस तरह ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ए और एन को आपने उसके साउंड के अकॉर्डिंग लिखना है और पढ़ना भी है। इसी तरह अगर आप वाउल साउंड के अकॉर्डिंग देखो, तो आप ये देखो, एन एप्पल, आ, एन एप्पल, आ, ए की आवाज़ आ रही है, ठीक है। इसी तरह ही अब यहाँ पे देखो, एन अम्ब्रेला है, आ, यहाँ पे भी ए जैसी साउंड दे रहा है बहुत, हमें पता है ए ई आई ओ यू वाउल्स होते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा अक्सर एन एम एन ए लिखा होता है, एम एन ए, तो ये ए से शुरू हो रहा है, ये नहीं पढ़ना कि ये एम ए है तो इसके साथ एन कैसे लग गया। एम एन ए या एम एल ए, इंडिया में एम एल ए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह ही एम पी ए भी आपका जो होगा, तो अगर एक की बात हो रही है ना, सिंगुलर की बात हो रही है, तो फिर वो एन ही लगाएगा अपने साथ, एन एम पी एन एम एन ए, क्योंकि ये देखें ए एम एम ए से शुरू हो रहा है, ए की साउंड आ रही है। इसी तरह ये है एन, ये हावर नहीं होता, बहुत से लोग इसको एच की बेस पे गलत पढ़ लेते हैं। ये लिखने में एच लिखा जाएगा, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम आवर, तो ये एच जो है ना वो साइलेंट रहेगा, तो ये आवर की आवाज़ देगा, आवर, आ की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो इसलिए ये भी आपका ए एन से शुरू होगा। तो ये तो थी, मैंने आपको ये चीज़ बताई कि ए और एन में हमने डिफरेंस कैसे करना है। मैंने आपको कॉन्सोनेंट साउंड भी बता दिए, मैंने आपको वाउल साउंड भी बता दिए, और मैंने आपको ये चीज़ भी समझा दी कि ए और एन में हम जो डिफरेंस करते हैं वो साउंड की बेस पे करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट पहले हमने देखा, तो ये चीज़ आप लिख लें कि कभी भी लेटर के लिहाज से नहीं, बल्कि उसके साउंड के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने ए और एन को देखना है, ठीक है। आगे एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने कहा कि ही गॉट अ अपर हैंड इन द डिबेट बिकॉज ऑफ हिज फ्लुएंसी इन इंग्लिश, ठीक है, यानी उसके इंग्लिश में फ्लुएंसी की वजह से उसको हाथों हाथ जो है ना वो लिया गया, यानी उसकी डिबेट को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सुना गया, या जो भी आप इसको समझ लें। अब इसमें मुझे बताओ क्या गलती है। ए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है, ए के आगे क्या लिखा हुआ है, अपर लिखा हुआ है, ये आपका ए है, और इसके आगे अपर लिखा हुआ है। मैंने अभी आपको ये चीज़ समझाई है
कि आपने इसको साउंड की बेस पे करना है। ये बोलने में आएगा, ठीक है, और बोलने में नहीं, लिखने में भी आएगा। यानी ये नहीं है कि आपने बोलने में ये चीज़ सीख ली और लिखने में आप यहाँ पे एन भी लिखना है, वहाँ पे आप ए लिख दो, या ये तो बोलने में, ऐसा नहीं है, चीज़ों को समझना है। अब इसमें देखो ए के आगे अपर आया है जो कि एडजेक्टिव है। ये वाला जो है ना, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव ही है ना। तो ए को एन से बदलेंगे, ए को एन से बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा अपने साथ वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब के साउंड के मुताबिक अपनी सूरत लेता है। ये चीज़ याद रखनी है कि आर्टिकल जो है वो अपने साथ वाले एडवर्ब या एडजेक्टिव उसके साउंड के अकॉर्डिंग जो है ना वो अपनी पोजीशन डिफाइन करता है। यानी कि मैंने यहाँ पे ए लगना है, एन लगना है, दा लगना है, सॉरी ए और एन का हम अभी जान रहे हैं। तो अब यहाँ पे अपर है, आ से शुरू हो रही है, आ, ठीक है, यानी वाउल से हो रही है, तो इसलिए एन आएगा, ही गॉट एन अपर हैंड। तो इसलिए मैंने जो चीज़ पीछे बताई है, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव या आर्टिकल के बाद एडवर्ब फिर एडजेक्टिव, तो आर्टिकल के बाद अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव वाला जो वर्ड है उसकी साउंड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हमने यहाँ पे ए लगाना है या एन लगाना है। इसी तरह अगर आर्टिकल के बाद एडवर्ब आया है फिर उसके बाद एडजेक्टिव आया है, या एडवर्ब के बाद यानी कोई और वर्ड है, तो हमने उसके एडवर्ब के साउंड के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिफाइन करना है कि हमें यहाँ पे ए लगाना है या एन लगाना है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है फिर हम ए लगाएंगे, अगर वाउल साउंड जैसी आवाज़ आ रही है फिर हम उधर एन लगा देंगे, जहाँ पे जैसे ये है, ठीक है। मैंने आपको साउंड्स बोल के भी दिखा दी हैं कि आप इसको कैसे खुद भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा कि ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग ईदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और एडिटर। अब यहाँ पे बताओ मुझे क्या गलती है, ठीक है। तो इसमें पहले वाला जो ए आया है ना, ये वाला, ये है या डिस्टिंग्विश्ड, और डिस्टिंग्विश्ड ये क्या है आपका, डिस्टिंग्विश्ड क्या है, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि ये वाला कॉन्सोनेंट साउंड इधर ए ही है ना, लेकिन अब दूसरा ये वाला ए है, उसके बाद एडिटर है, ए, ई से शुरू हो रहा है, तो ए की आवाज़ आ रही है, ए की, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए की आवाज़ आ रही है। एडिटर, एडिटर, एडिटर नहीं इसको हम बोलते, एडिटर बोलते हैं। आ की आवाज़ आ रही, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसके वाउल साउंड की बेस पे और इसमें हमने इसके ये वाले एडजेक्टिव के साउंड के बेस पे डिसाइड किया कि यहाँ पे एन लगना है, ठीक है। तो इसलिए इधर से ए हटेगा और इधर लगेगा एन लगेगा आपका। आई होप सो ये यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ आ गए होंगे बहुत अच्छे से। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे इनके यूजर्स ऑफ ए एंड एन। पहले तो हमने ये पढ़ा कि इनकी पोजीशन क्या होती है, इनको हमने कैसे डिफ़ाइन करना है कि ये कहाँ कहाँ पे हमने ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है, और कैसे हमने डिफ़ाइन करना है कि यहाँ पे ए या एन आएगा, ठीक है। तो ए और एन के अब यूजर्स देखेंगे। तो ये है कि ए और एन, याद रखिएगा, ये हमेशा किसी एक की सेंस देने के लिए यानी सिंगुलर की सेंस देने के लिए यूज़ होते हैं। किसी सेंटेंस में सिंगुलर की सेंस देने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मैंने कहा कि नताशा हैज़ अ बैग, नताशा हैज़ अ पेन, अली हैज़ अ बैग, कोई भी लगे लें। तो बैग जो है ये यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि बैग एक है। अगर हाथों के नताशा के पास ज़्यादा बैग्स थे फिर ना तो इधर हैज़ आना था ना ही इधर ए आना था, नताशा हैव आना था फिर, ठीक है। ऐसे आएगा कि नताशा हैज़ आएगा, फिर भी नताशा हैज़ ही आएगा क्योंकि नताशा सिंगुलर है। ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये आपके सिंगुलर के अकॉर्डिंग आता है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो नताशा हैज़ मैनी बैग्स या मैनी पेंसिल्स या मैनी स्टेशनरी, या आपको पता है मैनी और मच में भी ये फ़र्क है कि ये एक अनकाउंटेबल है एक काउंटेबल है, लेकिन होते दोनों ही नाउन है। तो अब यहाँ पे होना तो फिर भी हैज़ था लेकिन फिर ए नहीं आना था, ठीक है। यानी नताशा हैज़ मल्टीपल बैग्स या नताशा हैज़ 2 बैग्स या नताशा हैज़ 3 पेन्स, तो फिर यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ए नहीं आना था। ए कहाँ पे आना है, यहाँ पे हमने किसी सिंगुलर की सेंस देनी है, वन की सेंस देनी है। जैसे मैंने कहा अली हैज़ एन एप्पल, एन एप्पल। अब देखो एप्पल की सेंस आ से आ रही है, अप एप, ठीक है, आ एप्पल, तो आ की सेंस आ रही है तो इसलिए यहाँ पे एन लगाया। तो एन भी आपको पता सिंगुलर के लिए ही आता है, वन के लिए ही आता है, ठीक है। यानी हमने यहाँ पे सिर्फ ये सीखना है इस यूजर्स वाले में कि कहाँ पर ये आते हैं और कहाँ पर ये नहीं आते, ठीक है।
तो वैसे तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हम, ये चीज़ भी याद रखनी है। हम जो है ना किसी प्रॉपर नाउन से पहले, नाउन वाले चैप्टर में ये सभी काइंड्स की पढ़ेंगे हम। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सभी कुछ पढ़ेंगे। लेकिन अभी जस्ट एक जनरल आइडिया के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि आर्टिकल हमने पढ़े होंगे तो जब हम नाउन वाले चैप्टर पे जाएंगे तो फिर वो आपके लिए आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है। तो एक एक और चीज़ भी है कि प्रॉपर नाउन से पहले जो है ना हम कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन एक अजनबी हो तो फिर हम ए एन का यूज़ कर सकते हैं। एक अजनबी हो तो फिर हम जो है ना वो ए एन का यूज़ कर सकते हैं। अजनबी कैसे हो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये देखें, यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। ही नीड्स अ बुक, ही नीड्स अ बुक। अब इसमें से देखो, मैंने कहा कि ए और एन हमेशा किसी सिंगुलर लेकिन काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। मिसाल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही नीड्स अ बुक, उसके बाद मैंने कहा आई एम अ टीचर, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मैंने ये नहीं कहा कि आई एम टीचर, ही नीड्स बुक, नहीं, ही नीड्स अ बुक। अब बुक्स कितनी ज़्यादा हैं, उसमें से उसको कोई एक बुक चाहिए। लाइब्रेरी में है, उसने कहा कि मुझे एक बुक चाहिए, तो मैंने ये नहीं कहा कि आम अ टीचर, ये आई नहीं होता, आ होता है, आई एम, ठीक है। इसको जब हम मिला के बोलेंगे स्पोकन में ये होता है कि आम होता है, आम टीचर, आम टीचर, आम अ टीचर, ठीक है। ही बॉट अ कार, ही बॉट अ कार। शी इज़ अ डॉक्टर। देखें, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, डॉक्टर है, फिर उसके पहले ये है। अब डॉक्टर की आपको पता है कि कई इकसाम है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कोई ऑप्टोमोलॉजिस्ट होता है, कोई फलां होता है, फलां होता है। तो ही बॉट अ कार, उस कार के तो काफ़ी मॉडल्स हैं, ठीक है। लेकिन अब वो जारी बात है, वो काउंटेबल में ही हम लेके आएंगे ना उसको। तो ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ही बॉट कार, ही बॉट अ कार, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि समन्स वाज सर्व्ड ऑन मिस्टर अली कामरान, यानी समन्स थे वो मिस्टर अली कामरान को भेजे गए या उनकी तरफ भेजे गए। अब इसमें मुझे ये बताओ कि समन्स के साथ वाज लगा हुआ है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे समन के साथ एस लगा है तो ये प्लूरल है। लेकिन आपको पता है कि समन्स एक टर्म है जिसका मतलब होता है कोर्ट से बुलावा आना। ये जो बेल्फ वाले होते हैं, कोर्ट्स के जो बेल्फ वाले जो लोग होते हैं ना, इनको समझ भेजे जाते हैं। समन का मतलब ही बुलाना होता है, बुलावा होता है, बुलाना, ठीक है, किसी को बुलाना। तो जब कोर्ट ने किसी को तलब करना हो किसी केस में, किसी मामले में, तो वो फिर अपने जो बेल्फ के लोग होते हैं उनके ज़रिए समन भेजते हैं कि भाई आपकी कल पेशी है, आपकी परसों पेशी है, आपने उधर इतने बजे जो है ना वो फ़लाँ जज के सामने हाजिर होना है, एट्सेट्रा जो भी है। तो आप एस, ये वाला एस देख के ना समझ रहे होगे कि ये जो है ना वो प्लूरल है। ये प्लूरल नहीं होता, ये टर्म है और ये सिंगुलर ही होता है, क्योंकि इसका जो प्लूरल है ना वो समन्सेस होता है, एस यू डबल एम ओ एन एस, ठीक है। इसके बाद आगे ई एस आ जाएगा। जब समन्सेस आ जाएगा ना, फिर उसके बाद यहाँ पे वाज नहीं बल्कि व रहेगा, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी किसी आर्टिकल के बगैर आ ही नहीं सकता। तो इधर हम लिखेंगे अ समन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है ना वो कभी भी एक आर्टिकल के बगैर नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि समझ लिखा है, समन्सस नहीं लिखा। तो यहाँ पे समन के पहले हम ए का आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि समन जो है ना वो नाउन है। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। असमन लिखेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो अगला पॉइंट भी जो है ना वो बड़ा अहम है, वो देखते हैं। व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, याद रखिएगा, अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड फर्स्ट टाइम इन अ सेंटेंस, देन ए और एन इज यूज्ड एज पर नीड। यानी जब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक सेंटेंस में पहली बार यूज़ हो तो हम ए और एन को उसकी ज़रूरत के मुताबिक लगाएंगे। लेकिन अगर उसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दूसरी बार यूज़ करना पड़े एक उसी सेंटेंस में, फिर हम उसको दा से रिप्लेस कर देंगे। फिर हम उस दूसरे वाले सेंटेंस से पहले दा लगाएंगे। कैसे? जैसे ये देखो,
यस्टरडे अ मैन केम टू मी, द मैन वॉज वेरी हंग्री। यस्टरडे अ मैन केम टू मी, द मैन वाज, हम ये नहीं कहेंगे कि यस्टरडे अ मैन, अब इधर तो हमने ए लगा दिया लेकिन इधर भी हम अब ए ही लगाएं, ऐसा नहीं होगा। यस्टरडे अ मैन केम टू मी, देखिए पहले आ गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके पहले हमने उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो अपना ए या एन का आर्टिकल लगा दिया। लेकिन उसी ही फिक्रे में यानी उसी के ही तसलसल में जब दूसरी बार उसी के ही बात आई मैन, ठीक है नाउन है ना आपका, वही नाउन जब दूसरी बार रिपीट हुआ जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो फिर हमने उसकी जगह पे ए एन की बजाय दा लगाया। ये चीज़ भी याद रखनी है। ये पॉइंट्स अब सारे जो है ना इंशाल्लाह आपको पॉइंट्स की सूरत में ही आएंगे, और इसलिए हम वीडियो के यही समझ लें कि हम क्लाइमैक्स तक पहुंच रहे हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो आप साथ साथ लिखते भी जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी जस्ट, ठीक है। जस्ट का मतलब होता है आदल, इंसाफ पसंद, ठीक है। तो ही इज़ अनजस्ट बिहेवियर, उसका गैर मुनसफाना रवैया, ही इज़ जस्ट, ठीक है। तो ही वाज जस्ट, जस्ट यहाँ पे आदिल में आएगा, इंसाफ पसंद में आएगा। देयर वाज अ किंग, किंग आपका नाउन आ गया, उसके साथ हमने ए लगा दिया। लेकिन हम आप ये नहीं कहेंगे कि अ किंग वाज वेरी जस्टिस जस्ट, ठीक है, क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग इसकी सेंस बदल जाएगी। यानी इधर भी हम कह रहे हैं कि एक बादशाह था, एक बादशाह बहुत ही इंसाफ पसंद था, नहीं, फिर हम द, क्योंकि अब इधर हमने किंग को अनसर्टन रखा, लेकिन दूसरी बार जब हमने बात की तो वो डेफाइन हो गया कि एक खास पर्टिकुलर किंग की बात हो रही है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दा लगा दिया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब ये था काउंटेबल नाउन के साथ। अब है यूज्ड बिफोर अ यूनिट्स और काउंटिंग एक्सप्रेशंस, एक किसी यूनिट्स के या काउंटिंग एक्सप्रेशंस के साथ भी जो है ना वो हम इसको पहले लगाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अ डज़न होता है, ठीक है, अ डज़न। इस तरह ही अ थाउजेंड, अ हंड्रेड, हाफ एन आवर, अ मिलियन, हाफ अ किलो, ठीक है। तो ये आपको पता है यूनिट है, ये डज़न जो है ना वो एक यूनिट है। तो यूनिट मतलब जो आप उसको पैमाना कह लेते हैं वो उसी चीज़ में आ जाएगा। तो ये चीज़ भी है। जैसे मैंने कहा कि आई हैव अ डज़न एग्स, मेरे पास एक दर्जन अंडे हैं। अब मैंने ये कहा कि आई हैव डज़न एग, अब मुझे नहीं पता कि कितनी दर्जन है। जब मैंने इधर आ नहीं ना लगाना, तो फिर इसका मतलब है कि मैं उसको कोई डिफ़ाइन ही नहीं कर रहा कि मैं मेरे पास कितनी दर्जनें हैं, मेरे पास 2 हैं 10 हैं। लेकिन अब मेरे पास है ही एक दर्जन, तो फिर मैं उसको ए के साथ जो है ना वो डिफ़ाइन करूँगा। मैं कहूँगा आई हैव अ डज़न एग्स, डज़न दर्जन को कहते हैं, ठीक है। आई होप सो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद है टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, यानी एक प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन में जो है ना वो बनाना होता है। वो कैसे बनाना होता है? जैसे मैंने कहा कि अ शर्लॉक इज़ लिविंग इन माई नेबरहुड। शर्लॉक जो है ना वो इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, ये एक जसूस था, एक डिटेक्टिव था, ठीक है। तो शर्लॉक जो है वो क्या था? एक डिटेक्टिव था। लेकिन अब ये यहाँ पे तो एक प्रॉपर नाउन के तौर पे आ रहा है। तो मैंने कहा कि हमने प्रॉपर नाउन को जब कॉमन नाउन बनाना है तो उससे पहले भी हमने आर्टिकल जो है ना वो लगाना है ए का, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से समझ लो कि शर्लॉक एक जासूस है, ठीक है, और ये है भी ऐसा ही है, जासूस ही है। लेकिन मान लो कि हमारी गली में ना एक आंटी है जो हर आने जाने वाले पर नज़र रखती है और तार तार के देखती है कि उसने पॉलीथीन का बैग पकड़ा हुआ है या उसके पास ये प्लास्टिक बैग है, उसमें पता नहीं क्या चीज़ है, ये है वो, आपको पता है जिस तरह जासूस करते हैं। तो हम उसे कहेंगे कि शर्लॉक, यानी हमारे मोहल्ले में जो ना एक शर्लॉक रहती है, एक शर्लॉक आंटी रहती है, यानी कि जासूस आंटी रहती है। तो अब उधर जब हम शर्लॉक यानी जो प्रॉपर है उसको जब हम कॉमन बनाएंगे ना, उससे पहले भी हम जो है ना वो आर्टिकल जो है ना वो लगाएंगे। और वो हमने जान लिया है कि ए और एन हमेशा सिंगुलर की सेंस में ही आएंगे, वन की सेंस में ही आएंगे, कभी भी ये प्लूरल में नहीं आएंगे। दा भी जो है वो भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी हम ए और एन का जो है ना वो समेट रहे हैं, तो उसको पहले देख लें। तो ये आंटी वाली एग्जांपल से तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाया तो इसके साथ फिर ए का आर्टिकल लग गया। नेक्स्ट है यू आर अ शुएब अख्तर। अब मिसाल के तौर पे क्रिकेटर है शुएब अख्तर, सभी जानते होंगे, पाकिस्तानी भी बाहर के भी सभी जानते हैं। तो यू आर अ शुएब अख्तर या यू आर अ शाहिद अफरीदी। अब एक बंदा है वो उसकी अगर वो बॉलर है तो शुएब अख्तर की तरह फास्ट बॉलर है, बहुत स्पीड से बॉल करता है। अगर वो हिटर है, सिक्सर है, अफरीदी की तरह छः मारता है, तो हम उसको कहते हैं कि यार यू आर अ शुएब अख्तर, यू आर अ शाहिद अफरीदी,
ठीक है। या अगर किसी की बॉडी शॉडी अच्छी है और सलमान खान की तरह जो है ना वो गाने गा रहा है, या अजय की तरह उसका पफ है और उसकी तरह, तो हम कहेंगे कि यार यू आर अजय, यू आर एन अजय, फिर उसके साथ वो आ की आवाज़ एन अजय का, ठीक है। यू आर अजय यानी यू आर सलमान खान, यार तुम तो सलमान खान। अब वहाँ पे हम सलमान खान थोड़ी उसको कह रहे हैं, या उसको शुएब अख्तर थोड़ी कह रहे हैं, शुएब अख्तर कोई और है, हम उसको उसके साथ मिला रहे हैं, तो हम उसके, लेकिन अगर हम अकेला शुएब अख्तर लिखेंगे फिर उसके साथ ए नहीं आएगा, क्योंकि शुएब अख्तर अपने आप में वैसे ही अकेला है। तो शुएब अख्तर नहीं लिखेंगे कि शुएब अख्तर इज़ या वाज फास्टेस्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान और एंड द वर्ल्ड, एक शुएब अख्तर जो था ना, नहीं। कॉमन प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता, जो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कन्वर्ट करेंगे ना, ठीक है, बोलने में या लिखने में भी, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे ए का या एन का उसके साउंड के सेंस के अकॉर्डिंग जो है ना वो आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, बिफोर द वर्ब्स यूज्ड एज नाउन, यानी वो वाली वर्ब्स जो नाउन की हैसियत से आती हैं उससे पहले भी हम लगाते हैं, जैसे फॉर अ वॉक, ठीक है, टेक अ रेस्ट, फॉर अ विजिट, फॉर अ टॉक, फॉर अ ड्राइव, ठीक है। आई एम गोइंग फॉर अ ड्राइव, हम ऐसे नहीं कहेंगे आई एम गोइंग फॉर ड्राइव, आई एम गोइंग फॉर अ ड्राइव, क्योंकि ड्राइव जो है वो सिंगुलर भी है, और उसके बाद ये आपको पता है कि वर्ब है, तो वर्ब ने यहाँ पे जब नाउन का काम करना है तो उससे पहले हम उसको आर्टिकल के साथ लगाएंगे। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, आई एम गोइंग फॉर वॉक नहीं, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, ठीक है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, दे द चिल्ड्रन आर या द किड्स आर मेकिंग अ नॉइस, कहेंगे हम, ऐसे बोलते हैं ना, मेकिंग नॉइस नहीं बोलते हम, क्योंकि नॉइस जो है ना वो वर्ब है, तो वर्ब ही है ना, क्या हम उसको बोलेंगे ये भी आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो मैं जस्ट एक आपको जुमला बता रहा हूँ कि हमने अक्सर ये पढ़ा होता है या पढ़ा था कि द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइस व्हेन आई रीच्ड होम, द चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइस, जब मैं घर पहुँचा या पहुँची तो चिल्ड्रन यानी बच्चे जो थे वो शोर मचा रहे थे। तो शोर मचाने को मेकिंग अ नॉइस कहते हैं, मेकिंग नॉइस नहीं कभी हम बोलते हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो आपने समझ ली होगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा ही प्रपोज्ड दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक, यानी उसने तजवीज़ दी, प्रपोज का यहाँ मतलब तजवीज़ देना है, उसने तजवीज़ दी या मशवरा दिया कि वी शुड, हमें जाना चाहिए, गो जाना चाहिए फॉर अ वॉक, यानी वॉक के लिए। अब वॉक जो है वो यहाँ पे क्या है, वर्ब है, लेकिन वर्ब के तौर पे नहीं बल्कि यहाँ पे वो नाउन के तौर पे काम कर रही है। तो ये चीज़ भी हमने याद रखनी है कि जब नाउन के तौर पे एक वर्ब काम करेगी तो उसके पहले भी आर्टिकल आएगा, आर्टिकल आएगा ही नाउन के लिए, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। यू लुक टायर्ड, तुम थोड़ा मतलब थके हुए दिख रहे हो। वाई डोंट यू टेक अ रेस्ट, क्यों नहीं तुम थोड़ी सी रेस्ट कर लेते, तुम थोड़ी देर रेस्ट क्यों नहीं कर लेते। तो ठीक है, डोंट आ गया या डॉन आ गया, उसके बाद आपका यहाँ पे रेस्ट आ गया। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं दरअसल इसको जो चीज़ें आपके सीखने वाली हैं वही बता रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको मज़ीद खोलूँ तो ये दो वीडियोज़ में फिर चली जाएगी, तो मैं इसलिए इसको एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद है ए और एन जो है ना वो आपके इन फ्रेजेस में भी यूज़ होते हैं। कौन कौन से, जैसे मैंने कहा अ टीम ऑफ, ठीक है, जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर, वो तो प्लेयर की ही 11 प्लेयर की एक टीम होती है, तो टीम जो है ना वो कलेक्टिव नाउन भी है। अ ग्रुप ऑफ, उसके बाद कॉलेजेस, ठीक है, अक्सर हमने सुना होगा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ठीक है, फलाना ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, इस तरह से करके, ठीक है। या ग्रुप ऑफ कोई भी कह लें। अ पेयर ऑफ सीजर्स, ये जो आपकी कैंची होती है उसको सीजर्स बोलते हैं, सीजर नहीं बोलते, ठीक है। तो या पेयर ऑफ शूज़ भी कह लें, शू नहीं होता शूज़ होएगा, ठीक है। इस तरह हम क्या करते हैं कि हम एक पैंट हो ना तो उसको PANT पैंट लिखते हैं, पैंट पहनने वाली जो है, पैंट नहीं होता पैंट्स होता है। इस तरह जीन नहीं होता, जीन्स होता है, ठीक है। तो ये अपने आप में एस वाला लगेगा और उसको हम पेयर के तौर पे लेके आएंगे। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, इस तरह एन असेंबली ऑफ, ठीक है, MN या जो भी आप कह लें। तो ये है कि ये जो ये वाले फ्रेजेस हैं ना इनके साथ भी ए और एन लगेगा। उसके बाद है ए और एन इज़ नॉट यूज बिफोर ओनली एडजेक्टिव, बिफोर ओनली एडजेक्टिव। अब ये वाला भी कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझने वाला है, गौर से समझिएगा। मैंने कहा ही इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं, वो ऑनेस्ट को बोलते हैं कि यहाँ पे जो ना वो एच आ की आवाज़ दे रहा है तो हमने जो है ना इधर एन लगाना, ही इज़ एन ऑनेस्ट नहीं। अगर हम उसको सिर्फ बता रहे हैं ना तो आपको पता ऑनेस्ट जो है ना वो किसी की क्वालिटी है, ऑनेस्ट होना किसी की क्वालिटी है, तो क्वालिटी को जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है। अगर हम कहेंगे कि ना ही इज़ ऑनेस्ट मैन
फिर हम इधर एन लगा सकते हैं। अगर हमने कहना कि वो बहुत ईमानदार है तो फिर हम उसको कहेंगे कि ही इज़ ऑनेस्ट, नॉट ही इज़ एन ऑनेस्ट, फिर उधर हम एन नहीं लगाएंगे। इस तरह ही असलम इज़ पॉपुलर इन दिस टाउन, असलम जो है ना वो इस टाउन में या इस कस्बे में या इस सिटी में या शहर में जो भी लगा लें मशहूर है। तो हम ऐसे नहीं नॉट अ पॉपुलर नहीं लिखेंगे, ठीक है। पॉपुलर आपको पता है एडजेक्टिव है, ऐसे ही है ना, मशहूरी है ना किसी की, मशहूरी क्या है, उसकी खसूसियत है, उसकी क्वालिटी है। तो असलम इज़ पॉपुलर इन दिस टाउन, नॉट असलम इज़ अ पॉपुलर इन दिस टाउन, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है कि अगर अकेला एडजेक्टिव आया हुआ है ना, उसके बाद आगे उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हम उससे ए और एन उधर यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह फिर हम अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उनके साथ भी ए एन जो ना वो यूज़ नहीं करेंगे। जैसे गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, ठीक है, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। अब गोल्ड जो है ना वो अपने आप में जो है ना वो सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो हम इसको आ गोल्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि गोल्ड है तो सिंगुलर में समझ आ रही, लेकिन ये है अनकाउंटेबल में, ठीक है। मिल्क भी अनकाउंटेबल है आपका, वाटर भी अनकाउंटेबल है, स्टार्स भी अनकाउंटेबल है। तो ऐसे ये वाटर लिखा है, वी ड्रिंक वाटर, नॉट वी ड्रिंक का वाटर, ठीक है, वी ड्रिंक का वाटर नहीं बल्कि वी ड्रिंक वाटर। इस तरह आ गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल नहीं बल्कि गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। तो ये पॉइंट्स है, ये साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब हम आते हैं यूज़ ऑफ द पे। बहुत इजी है, इसी पे इंशाल्लाह 40 मिनट हो गए हैं, हम इसको वीडियो को जो है ना वो समेट लेंगे। अच्छा, यूज़ ऑफ द इज़ यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ, जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, होली बुक्स, जैसे आपकी होली कुरान है, होली बाइबल है, होली जो भी आप कह लें, वो तराब भी है, जो भी है। तो इस तरह माउंटेन रेंज, जो पहाड़ी सिलसिले होते हैं उनके नाम भी। फिर प्लैनेट्स जो आपके हैं, ठीक है, जैसे द अर्थ, द मर्क्यूरी, द मार्स, द मून। उसके बाद रिवर्स जो आपके दरिया हैं, जैसे द रावी, ठीक है, द सतलुज, द इंडस, इंडस आपको पता है दरियाए सिंध को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह ओशंस यानी द अटलांटिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, अकेला अटलांटिक नहीं, ठीक है, क्योंकि अटलांटिक जो है वो अपने आप में ए की आवाज़ तो दे रहा है लेकिन वो है पर्टिकुलर, दी अटलांटिक ओशन, ठीक है, दी अटलांटिक। उसके बाद हम उसके बाद इंडियन ओशन, ठीक है, द इंडियन ओशन। उसके बाद आपका गल्फ़ आ जाती है, गल्फ़ ऑफ बे, खलीज बंगाल भी आपको पता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये आइलैंड्स में ये एस साइलेंट रह जाता है, इसको हम आइलैंड्स बोलते हैं, ठीक है, जजीरे जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद डेजर्ट्स, ठीक है, जैसे द, आपको पता है इंडिया का जो है ना वो सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है, तो द सहारा डेजर्ट। पाकिस्तान में थर का डेजर्ट है, थर का जिसको हम कहते हैं सहराई इलाका, तो द थर डेजर्ट, ठीक है, राजस्थान डेजर्ट, फलान डेजर्ट, तो ये उसमें भी आएगा। उसके बाद नेम्स ऑफ ट्रेन्स या होटल्स या शॉप्स, इसको भी हम लोग गलत बोलते हैं, होटल नहीं होता, होटल होता है, होटल, ठीक है, होटल्स। तो इस तरह होटल्स। नेम्स ऑफ कंट्रीज़ और स्टेट्स, नेम्स ऑफ कंट्रीज़ और स्टेट्स, स्टेट्स कहते हैं रियासतों को, ठीक है, जैसे अमेरिका जो है ना उसकी 50 से ज़्यादा रियासतें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको साथ में द जो है ना वो लगाते हैं, ठीक है। तो अब है कि द इज़ नॉट यूज बिफोर माउंटेन पीक्स, हमने ये तो समझा कि माउंटेन जो रेंज हैं जैसे द हिमालय, ठीक है, द हिंदूकश, द क्राक्रम, ये आपको पता है ये माउंटेन रेंज हैं। अब इनकी जब जाके चोटियाँ आएंगी ना, जैसे क्राक्रम की जो गडाउन आस्टिन जिसको हम केटू भी कहते हैं, फिर उसको हम द केटू नहीं बोलेंगे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट आपको पता है कि दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है, ठीक है, और इसको हम द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलेंगे। ये माउंट एवरेस्ट किस पहाड़ी सिलसिले से बिलोंग करती है, उस पहाड़ी सिलसिले को हम द के साथ जो है ना वो एसोसिएट करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको क्राक्रम की एग्जांपल दी, तो द क्राक्रम होगा, लेकिन क्राक्रम की जो सबसे बुलंद पहाड़ी है, जो दुनिया की भी दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी है, वो कौन सी है, वो है आपकी केटू, जिसको हम केटू बोलते हैं, इसका असल नाम गडाउन आस्टिन है, ठीक है। तो इस तरह ही इफ़ द नेम ऑफ एन ऑथर, अगर किसी इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ रिलीजियस बुक, अगर किसी मजहबी किताब से पहले उसके उसके ऑथर का नाम लिखा हुआ है, फिर हम द जो है ना वो उसके बुक के साथ जो है ना वो नहीं लिखेंगे। कैसे? जैसे मैंने कहा होमर्स एलियड, ठीक है, होमर जो है ना बहुत मशहूर राइटर गुजरा है और उसकी ये बुक जो है ना बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है। तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि होमर्स द इलियड, ठीक है,
होमर्स एलियट हम इसको बोलेंगे ऐसे। इसी तरह ही है द इज़ यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ डायरेक्शंस। ये जो आपकी डायरेक्शंस होती हैं ना, चारों सिमतें हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द ईस्ट, साउथ, इनके साथ भी जो है ना वो हम द जो है वो लगाते हैं। डायरेक्शंस के साथ भी हम द लगाते हैं। द इज़ यूज्ड बिफोर फिजिकल पोजीशंस, जैसे एट द टॉप ऑफ, या ऑन द टॉप ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, या द बैक ऑफ। तो ये जो पोजीशन है जैसे टॉप, ठीक है, टॉप, एट द टॉप ऑफ, ऑन द टॉप ऑफ, यानी टॉप ऑफ के एक साइड पे, ऑन उसके ऊपर, एट भी एक साइड पे, बॉटम। तो ये फिजिकल जो पोजीशंस होती हैं उसके साथ भी हम द लगाते हैं, ठीक है, एट द टॉप ऑफ। नेक्स्ट है द इज़ यूज्ड बिफोर नेशनैलिटीज़। नेशनैलिटीज़ के साथ भी हम लगाते हैं, जैसे द पाकिस्तानी, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द चाइनीज़, द रशियंस, ठीक है। तो जो नेशनैलिटी होगी उसके साथ भी हम द लगाएंगे। फिर उसके बाद है कि जो लैंग्वेजेस होती हैं ना, अब ये वाला कॉन्सेप्ट ज़रा गौर से समझिएगा। जो लैंग्वेजेस होती हैं ना, जैसे द इज़ नॉट यूज बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेजेस, तो उसके साथ हम द नहीं लगाते। जैसे द इंग्लिश इज़ स्पोकन इन इंग्लैंड। अब देखिए यहाँ पे द इंग्लिश जो है ना, इसका मतलब है कि हम अंग्रेज़ों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अंग्रेज़ों की बात कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग वाले, जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, इंग्लिश, ठीक है। द इंग्लिश इज़ स्पोकन इन इंग्लैंड नहीं हम बोलेंगे, बल्कि हम बोलेंगे इंग्लिश इज़ स्पोकन इन इंग्लैंड। द इंग्लिश में हम अंग्रेज़ों की बात करेंगे, अंग्रेज़ी की नहीं करेंगे। तो इसलिए जब लैंग्वेजेस के नाम आएंगे ना, फिर उधर हम द नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने कहा कि आई नो द इंग्लिश, द उर्दू एंड द पंजाबी, ये गलत हो जाएगा। मैं इसकी जगह पे बोलूँगा आई नो इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी, ठीक है। लैंग्वेजेस है ना, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, उर्दू भी लैंग्वेज है, पंजाबी भी लैंग्वेज है। तो इनसे पहले हम द नहीं लगाएंगे, मानी चेंज हो जाएगा। उसके बाद है द इज़ यूज बिफोर आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, गवर्नमेंट ब्रांचेस या पॉलिटिकल पार्टी। जैसे मैंने कहा द आर्मी, द नेवी, द एयर फोर्स, ठीक है। इनको कभी भी आप एयर फोर्स नहीं अकेला लिखेंगे, द एयर फोर्स बोलेंगे या लिखेंगे। इस तरह आपकी द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव असेंबली, द एग्जेक्टिव कमेटी, तो इसमें भी जैसे आपकी द पीटीआई, द पीएमएल एन, या को भी है द कांग्रेस, जो भी है। तो मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस हैं आपकी, गवर्नमेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो उधर भी। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ भी। अक्सर आप लोगों ने, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, कभी आप लोग जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन निकलते हैं ना, उसमें आप देखा करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा होता है। लेकिन जब पंजाब पे या सिंध में या किसी प्रोविंशियल लेवल पे जब कोई नोटिफिकेशन निकलेगा तो उधर गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब लिखा होता है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नहीं लिखा होता, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब लिखा होता है, ठीक है। द इज़ यूज बिफोर नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होती है उसके साथ भी लगते हैं। जैसे शी हिट मी ऑन द हेड, उसने मेरे सर पे मारा, उसने मेरे सर पे मारा। तो हेड जो है ना वो आपका पार्ट ऑफ बॉडी है, उसके अकॉर्डिंग भी हम उसके साथ द लगाएंगे, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं। ये भी नाउन में ही आएगा, याद रखिएगा। ये ए एन और द जो है वो हमेशा नाउन के लिए ही आते हैं। तो बात समेटते हैं, बात लंबी हो जाएगी। ही लुकड हर इन द आइज, उसने उसकी आंखों में देखा, ठीक है। शी वॉज शॉट इन द हार्ट, उसके दिल पे जो है ना वो उसको ज़रब लगाई गई या मारा गया। तो नेक्स्ट है द इज़ नॉट यूज इन दीज फ्रेजेस। जैसे हमने ए और एन वाला पढ़ा था ना कि वो इन फ्रेजेस में नहीं लगेंगे, इसी तरह ये भी है। जैसे हम कहेंगे ना ऑन फुट, ऐसा नहीं होता, बल्कि सॉरी ऑन फुट होता है, ऑन द फुट नहीं हम बोलेंगे, ठीक है। ऐसी तरह ही एट हैंड होता है, एट द हैंड नहीं बोलेंगे हम, इन हैंड कहेंगे, इन द हैंड नहीं कहेंगे। तो नेक्स्ट है द इज़ यूज इफ़ अ टाइटल और अ पोस्ट इज़ यूज टू डिनोट अ पर्सन, यानी अगर कोई टाइटल यानी कोई खिताब या कोई पोस्ट यानी कोई उसका ओहदा किसी पर्सन को, किसी स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट करने के लिए यानी बताने के लिए यूज़ हुआ है, तो फिर हम उस टाइटल या पोस्ट से पहले द लगाएंगे। जैसे द चीफ मिनिस्टर विल विजिट द हॉस्पिटल टुमारो, हम अकेला चीफ मिनिस्टर नहीं कहेंगे, ठीक है। बोलने में बेशक हम बोल दें, लेकिन लिखने में हम उसको द के साथ एसोसिएट करेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं हम ले रहे, बल्कि उसका क्या कर रहे हैं, हम उसकी पोस्ट को जो ना वो डिनोट कर रहे हैं, यानी उसको पोस्ट को जो ना मुंतखब करके बता रहे हैं। इस तरह द प्रीमियर या प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू टॉक टू यू, यानी प्राइम मिनिस्टर जो ना वो आपसे बात करना चाहते हैं। यू शुड ट्रस्ट द डायरेक्टर, यू शुड ट्रस्ट द डायरेक्टर, डायरेक्टर जो ना वो पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट है या उसका टाइटल है। तो
इस तरह ये सारे कॉन्सेप्ट थे आपके। आई होप सो आपको ये वाला काम आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।